जिस टाइम जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया उसके बाद डायरेक्टली नेक्स्ट 4 इयर्स तक यूपीएससी ने जीएसटी से क्वेश्चंस पूछे, 17 में भी, 18 में भी, 19 में भी एंड 20 में भी। अब दोबारा से जीएसटी के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स किए गए हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि दोबारा यूपीएससी जीएसटी रिलेटेड क्वेश्चंस को डेफिनेटली कंसिडर करेगा। तो अभी हम बात करेंगे जीएसटी 2.0 विद नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। न्यूज में क्यों रहा? क्योंकि द 56 Goods and Services Tax Council unveiled GST 2.0 with next generation reforms to make the tax regime citizen centric, एग्रीकल्चर को बूस्ट करना, हेल्थ सेक्टर को बूस्ट करना, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना और बिजनेस को और ज्यादा प्रमोट करना। द चेंजेस इन जीएसटी रेट्स ऑन सर्विसेज कब से इंप्लीमेंट होंगे? फ्रॉम 22 सितंबर 2025। अब बात करते हैं रिफॉर्म्स के अंदर क्या क्या की चेंजेस किए गए। सबसे पहले जो आपका जीएसटी का स्ट्रक्चर है उसको सिंप्लीफाई किया गया। पहले हमारे 4 जीएसटी स्लैब्स होते थे, 5%, 12%, 18% एंड 28%, जिनको अब सिर्फ 2 स्लैब सिस्टम के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। 5% मेरिट रेट फॉर एसेंशियल आइटम्स एंड 18% स्टैंडर्ड रेट फॉर अदर्स। उसी के साथ एक और चीज ऐड की गई, वो है 40% डीमेरिट रेट फॉर लग्जरी सीमेंट, जो आपके डीमेरिट गुड्स होते हैं जिसके अंदर आपके टबैको और पान मसाला इंक्लूड होते हैं, उनके लिए। नेक्स्ट है हमारा टैक्स रिलीफ फॉर द एसेंशियल गुड्स। अब जो आपके एसेंशियल गुड्स हैं जिसके अंदर आपका इंडिविजुअल लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, उनसे टैक्स को बिल्कुल हटा दिया गया। साथ में आपके अदर एसेंशियल गुड्स लाइक मिल्क, पनीर और इंडियन ब्रेड्स को भी अब जीएसटी वहां पर निल कर दिया गया। अब बात करते हैं कंज्यूमर गुड्स की। जो आपका जीएसटी लगता था स्मॉल कार्स पे, टीवीज पे, एयर कंडीशनर्स, ऑटो पार्ट्स पे, अब उसको रिड्यूस कर दिया गया है। पहले 28% था, अब 18% वहां पर कर दिया गया है। साथ में रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेस जो है वहां पर भी क्या कर दिया गया है, पहले 12% था, अब वहां पर 5% कर दिया गया है। और ये कट्स क्यों किए गए हैं? ताकि मैन्युफैक्चरिंग को और ज्यादा बूस्ट मिले, ग्रीन एनर्जी की तरफ हम और ज्यादा मूव कर पाए और जो हमारी डोमेस्टिक डिमांड है उसको भी बूस्ट किया जा सके। इसके अलावा मेजर चेंजेस है मेडिकल और हेल्थ डिवाइसेस के अंदर। जो आपकी 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनके ऊपर जीएसटी 12% से हटाकर नील कर दिया गया है। साथ में जो आपकी 3 क्रिटिकल ड्रग्स हैं जिनको कैंसर और रेयर डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, वहां से भी जीएसटी को 5% से हटाकर नील कर दिया गया है, जिससे कि आपके जो हेल्थ सेक्टर का एक्सेस है वो और ज्यादा स्ट्रेंथन हो सके। अब है सपोर्ट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर। यहाँ पर क्या चेंजमेंट किए गए हैं? तो जो भी चीजें होती हैं जिनको हम एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर्स के अंदर यूज करते हैं, जिसमें आपका ट्रैक्टर है, हार्वेस्टिंग है, कंपोस्टर्स है, वहां पर क्या किया गया है, जीएसटी को वहां भी रिड्यूस कर दिया गया है 12% से 5% के ऊपर। जितने आपके फर्टिलाइजर्स हैं जैसे आपकी सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, अमोनिया, वहां पर भी जीएसटी को 18 से 5% पे शिफ्ट कर दिया गया है। और जितने भी लेबर इंटेंसिव गुड्स हैं जिसमें हैंडीक्राफ्ट्स, मार्बल, लेदर आइटम्स, वहां भी जीएसटी को 12 से हटाकर 5% कर दिया गया है। नेक्स्ट है ट्रेड फैसिलिटेशन एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एप्लीकेट ट्रिब्यूनल जो है अब विल बी ऑपरेशनल बाय दिसंबर 2025। प्रोसेस रिफॉर्म्स फॉर रिफंड्स एंड रजिस्ट्रेशन जो होगा विल इम्प्रूव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, रिड्यूस लिटिगेशन एंड प्रोवाइड प्रिडिक्टेबिलिटी फॉर बिजनेस, एसेंशियली मेनली कहाँ पर, एमएसएमई सेक्टर के अंदर, जिससे कि आपकी जो छोटी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं वो ज्यादा इम्प्रूव कर पाए। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड और देख लेते हैं जीएसटी का, क्योंकि जब भी कोई नई चीज चेंजमेंट आता है तो उसका जो बैकग्राउंड है वो भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2017 से। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। आपके टैक्स के 2 टाइप होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो आपका जो जीएसटी है वो क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसको इम्प्लीमेंट किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर इंडिया के अंदर। ये एक वैल्यू एडेड टैक्स है जिसने कि पुराने काफी टैक्सेस को रिप्लेस किया था, सेंट्रल लेवल के ऊपर भी, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी। अगर हम सेंट्रल टैक्सेस में बात करें तो पहले आपका वेट था, एंटरटेनमेंट टैक्स था, लग्जरी टैक्स था, टैक्स ऑन लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग था, ऑक्ट्रोयर परचेज टैक्स, इन सभी को कंबाइन जीएसटी के अंदर ही कर दिया गया। वही सेंट्रल लेवल के ऊपर आपकी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, सर्विस टैक्स, ये सारी चीजें कहाँ इंक्लूड हो गई, जीएसटी के अंदर। तो इन सभी टैक्सेस को रिप्लेस किया किसने, जीएसटी ने।
अब इसके की फीचर्स क्या थे? पहला, ड्यूअल जीएसटी स्ट्रक्चर, जिसके अंदर आपका सेंट्रल जीएसटी का सिस्टम और स्टेट जीएसटी का सिस्टम दोनों को इंटीग्रेट किया गया, और जिससे कि क्या हुआ, इंटर स्टेट जो ट्रांजेक्शन्स हैं आपकी, उसके अंदर भी काफ़ी हमें हेल्प मिली। दूसरी यहाँ पर क्या इंक्लूडेड, हमारी जीएसटी काउंसिल, ये एक प्राइमरी बॉडी है फॉर जीएसटी पॉलिसी मेकिंग एंड रेट डिसीजंस, जिससे जो भी चेंजमेंट आपको जीएसटी में देखने को मिलते हैं उसको कौन डिसाइड करता है? जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल के लिए कौन सा आर्टिकल इंक्लूडेड है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में? आर्टिकल 279A, जिसको भी 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड किया गया। जीएसटी काउंसिल को चेयर कौन करता है? इट इज चेयर्ड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू or finance as a member, and the minister in charge of finance, taxation or any other minister nominated by each state government as member। तो ये भी आपको याद रखना है कि जीएसटी काउंसिल के अंदर कौन कौन जो मेंबर्स हैं वो इंक्लूड होते हैं और कौन इसको चेयर करता है। अब है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क। ये क्या है करता है? हेल्प टैक्स पेयर्स इन इंडिया टू प्रिपेयर, फाइल रिटर्न्स एंड मेक पेमेंट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स लायबिलिटीज एंड डू अदर कॉम्प्लायंसेस। थ्रेशोल्ड एग्जेप्शन क्या है? स्मॉल बिजनेसेस जो हैं जिनका टर्नओवर एक सर्टेन लिमिट से कम है, उनको जीएसटी से दूर रखा जाता है, जिससे कि वो भी अपने आप को इम्प्रूव कर पाएं और जो माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं वो ज़्यादा पेपर वर्क से बच पाएं। अब है जीएसटी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। पहला, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कलेक्ट किया जाता है वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर कंज्यूम्ड, बेनिफिटिंग बिजनेसेस विद बेटर कैश फ्लो एंड वर्किंग कैपिटल। एज ऑफ डूइंग बिजनेस टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन है, मिनिमल ह्यूमन इंटरफेस है इसके अंदर, सिंपल है, रिफंड रजिस्ट्रेशन सारी चीज़ें बहुत ईजी है। बूस्ट टू मेक इन इंडिया, मेक्स डोमेस्टिक गुड्स कॉम्पिटिटिव नेशनली एंड इंटरनेशनली, जिससे कि जो हमारा मेक इन इंडिया का ड्रीम है वो भी बूस्ट होता है। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ टू अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन आर ट्रीटेड एट जीरो रेटेड अंडर जीएसटी, जिससे क्या होता है विद क्विक रिफंड्स देयर बाय, यहाँ से क्या होता है आपका इंटरनेशनल ट्रेड जो होती है वो उसको भी प्रमोशन मिलता है और साथ में आपका जो बीओपी है, बैलेंस ऑफ ट्रेड है, वो भी इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट है रिवेन्यू एंड कॉम्प्लायंस, इससे क्या है कि टैक्स बेस जो है वो एक्सपेंड होता है, गवर्नमेंट का रिवेन्यू इंक्रीज होता है, ट्रांसपेरेंसी पहले के कंपैरिजन में जीएसटी इंप्लीमेंट होने के बाद ज़्यादा देखी जाती है, और इसी के साथ जो आपका जीडीपी है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं ग्रोथ देखी गई है। जीडीपी इज लाइक ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब बात करते हैं कौन से क्वेश्चंस हमारे यूपीएससी में पहले देख रहे हैं। आपके 2018 के प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया था, कंसिडर द फॉलोइंग आइटम: cereal grain hull, chicken eggs cooked, fish processed and canned, newspaper containing advertising material. Which of the above item are exempted under GST, Goods and Services Tax? तो आपका इसका आंसर था फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ ओनली, यानी आपके cereal grain hull, chicken eggs cooked और न्यूज़पेपर कंटेनिंग एडवर्टाइजिंग मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2017 में प्रीलिम्स के अंदर पूछा गया था, व्हाट इज आर द मोस्ट लाइकली एडवांटेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स? पहला, इट विल रिप्लेस मल्टीपल टैक्सेस कलेक्टेड बाय मल्टीपल अथॉरिटीज एंड विल thus create a single market in India. It will drastically reduce the current account deficit of India and will enable it to increase its foreign exchange reserve. Third है, it will enormously increase the growth and size of the economy of India and will enable it to overtake China in the near future. तो अब देखो, समटाइम्स क्या होता है कि हमें किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं भी पता और इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो वहां पर सिंपल सी चीज देखने की है कि देखो, हमने कहीं ये नहीं पढ़ा कि जीएसटी से हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा। सिंपल सी बात है, और कोई ऐसी चीज नहीं होती जो किसी दूसरी चीज के ऊपर ड्रास्टिकली इतना बड़ा इम्पैक्ट डालती है, तो ये नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है। सेकंड, थर्ड ऑप्शन आपका कहता है इट विल इनॉर्मसली इंक्रीज द ग्रोथ एंड साइज ऑफ द इकोनॉमी, जिससे कि हम चाइना को नियर फ्यूचर के अंदर ओवरटेक कर ले। तो देखो, अभी फिलहाल इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि हम चाइना को नियर फ्यूचर में ही ओवरटेक कर ले, मे बी नेक्स्ट 25 ईयर्स तक तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। तो कोई भी चीज सिर्फ एक टैक्स ऐसा नहीं हो सकता कि एक टैक्स चीजें चेंज करने से आप कुछ ऐसा कर दो कि आप इतनी बड़ी इकोनॉमी को ओवरटेक कर दो। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो इस क्वेश्चन को आप इजीली थोड़ा सा भी अगर माइंड में आप चीजों को लेकर चलोगे तो आप वहां पर सॉल्व कर सकते थे। तो इसका आंसर आएगा आपका आंसर ए, जो आपकी पहली स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। अब कुछ क्वेश्चंस मेंस में भी देखे गए। 2020 में क्वेश्चन आया था,
explain the rationale behind the goods and services tax compensation to state act of 2017. How has COVID-19 impacted the GST compensation fund and created new federal tension? और आपके 2019 में क्वेश्चन आया था, enumerate the indirect taxes which have been subsumed in the goods and services tax in India. Also comment on the revenue implications of the GST introduced in India since July 2017. तो ये दो क्वेश्चंस आए थे. होपफुली हम 2026 के अंदर मेंस में, प्रीलिम्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमसे जीएसटी से दोबारा क्वेश्चंस पूछे जाए. तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी, ये इंपॉर्टेंट टैक्स स्ट्रक्चर था जो आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है. ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनके ऊपर जीएसटी नील हो गया है, आपकी जो ऑटो कार्स वगैरह वहां पर जीएसटी कम हो गया. तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा याद रखनी है. होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो. डाउट हो, प्रॉब्लम हो, यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियो. ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी. टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप दोबारा से इसको रिवाइज कर सकते हो. थैंक यू.